Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is what is BOS, चोक and MSS. तो आज का हमारा टॉपिक है कि BOS क्या होता है, चोक क्या होती है और MSS क्या होता है और हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं चोक। चोक मीन चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट इज़ अबाउट टू चेंज हिज ट्रेंड, मार्केट इज़ अबाउट टू चेंज हिज करेक्टर, यानी कि मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया है। हो सकता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए। इसके बाद आता है बी ओ एस बी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या बी ओ एम एस बी हम इसे कहते हैं, यानी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत सारे नाम इसके हैं। इसके बाद आता है एम एस एस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में छोटे M5 M1 M3 में इसको यूज़ करते हैं, मीन कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना। सबसे पहले बात करते हैं चोक चेंज ऑफ करेक्टर मीन। ये आप यहाँ से देखें, एक मार्केट बाय ट्रेंड में है, यहाँ से वो हायर हाई हायर लो लगाती हुई जा रही है, और जब मार्केट का ये जो लास्ट हायर लो है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी यहाँ से, जब मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करे, बेशक विक लगाए, तो वो आपके जस्ट लिक्विडिटी क्लीन होगी, यानी कि यहाँ की लिक्विडिटी क्लीन हुई है, कोई करेक्टर चेंज नहीं हुआ, दोबारा मार्केट यहाँ से अप जाएगी और यहाँ से ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। इस सीन में आपका लास्ट हायर लो ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा। दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ पे आके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, यानी कि बॉडी क्लोज हो जाए, कैंडल की तकरीबन 20% से ज़्यादा बॉडी क्लोज हो तो बेस्ट होता है, 50% से ज़्यादा हो तो वो तो बिल्कुल कंफर्म होता है, लेकिन कम से कम 20% ज़्यादा बॉडी क्लोज होनी चाहिए। बॉडी से यहाँ इससे नीचे क्लोज हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने के मूड में, अभी तक आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जब पहली दफ़ा मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो कुछ लोग इसको BOS का नाम दे देते हैं। इट्स रॉन्ग, ये गलत है, ये BOS नहीं होता, ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं होता। जबकि जो पहला, हमेशा याद रखें, पहला जो चेंज होता है स्ट्रक्चर ब्रेक, उसको हम जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि चोक कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा बात याद रखें। 20% से ज़्यादा बॉडी से नीचे क्लोज होनी चाहिए, या 50% से ज़्यादा हो तो और भी बेस्ट है, इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए तो बेस्ट। दूसरा, अगर यहाँ से विक लगा के अप जाती है तो ये समझे कि कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। तीसरा कि अगर यहाँ से विक लगाती है मार्केट तो मीन कि ये लिक्विडिटी क्लीन है, और अब आप यहाँ से बाय मूव देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई आपको एक बुलिश कैंडल मिले। ये था चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखते हैं कि BOS मीन यही मार्केट, अब यहाँ से मार्केट जब पहली दफ़ा करेक्टर चेंज करेगी तो अब हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए, मीन के प्रॉपर मार्केट आप सेलिंग में चलिए। आप ध्यान में रखें कि ये एक डेली का आपके पास चार्ट है। तो जब यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस लेगी, या ये आप जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर लेवल, या आप यहाँ पे कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई लिक्विडिटी क्लीन, तो मार्केट यहाँ से जाके जब मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे क्लोज देगी तो अब आप कहेंगे कि आपका स्ट्रक्चर फुली तौर पे शिफ्ट हो गया है, मीन आपका स्ट्रक्चर यहाँ से अब सेल में शिफ्ट हो गया है। ये मार्केट यहाँ से जहाँ से भी बाय आ रही हो, अगर मार्केट पहली दफ़ा यहाँ से अगर करेगी मार्केट शिफ्ट, तो मैं इसको साथ लिख भी देता हूँ। फर्स्ट टाइम इसको हम कहते हैं चोक यानी चेंज ऑफ करेक्टर, और जब सेकंड दफ़ा उसी का लो जब मार्केट ब्रेक करेगी तो हम इसे कहेंगे BOS मीन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो अब आप फुल सेल सीन में हैं, मीन अब जब तक पिछला लास्ट ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता। फर्स्ट टाइम जब चेंज ऑफ करेक्टर हो तो बाद औक़ात आपने देखा होगा मार्केट ये इस तरह यानी कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और दोबारा इस तरह करके यानी कि इसका हाई ब्रेक कर देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होती, ये जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर होता है आपके पास। तो ये BOS है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से भी मार्केट बाय जाए, अब आपने यहाँ से सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। सबसे पहले आपने यहाँ से फिक प्लॉट करनी है, ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल हाई और लास्ट स्ट्रक्चरल लो पे मार्केट, जब सबसे पहले आपने 50 लेवल से इसकी सेलिंग देखनी है, मीन कि ये आपके पास 50 लेवल है। अदरवाइज़ अगर आपको 50 लेवल से कोई ट्रेड नहीं मिलती तो आपने फिब के 61 या 78 लेवल से, 79 लेवल से आपने
सेल की ट्रेड देखने हैं, बिकॉज आपका मार्केट स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो चुका है और आप हमेशा कोशिश करें हमेशा सेल की ट्रेड ही प्ले करें। दूसरा, आप यहाँ जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए यानी कि ब्रेक हो स्ट्रक्चर, तो यहाँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को आप ज़रूर मार्क करके रखा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से भी रिवर्स नहीं होती तो यहाँ पे इस एरिया में कोई ना कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा। तो अगर फेयर वैल्यू गैप की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की पड़ी होगी। तो मार्केट जब यहाँ से जाए फेयर वैल्यू गैप को किसी को फिल करे यहाँ, फिर यहाँ पे को ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेगी और फिर दोबारा मार्केट सेल चली जाएगी। सेम दोबारा आप इस स्ट्रक्चर को, हाँ एक और बात याद रखें, जब भी मार्केट प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए आप यहाँ से जहाँ से भी ट्रेड लें, आपका एस एल इससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा सकती है लेकिन 90% ऑफ द टाइम मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा फेक मूव देगी यानी कि लिक्विडिटी उठाएगी और दोबारा मार्केट नीचे आ जाएगी। और इस सीन में आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए यानी कि लास्ट स्ट्रक्चरल लो, जहाँ से भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले आपने एक बेशक आप 2-3 ट्रेड ले लें टुकड़ों में, कोई ट्रेड आप नेक्स्ट स्ट्रक्चरल छोटे लेवल पर क्लोज कर दें, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल लेवल यानी कि मेन आपका जो टारगेट वो ये वाला लो होना चाहिए। सो जो भी टाइम फ्रेम हो, डेली हो, M5 M15 H1 H4 वीकली, इस तमाम में हम स्ट्रक्चर को इस तरह देखते हैं और ये आपके पास चोक एंड BOS का ये फार्मूला है जो कि आप यूज़ करते हैं। इसके बाद MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जस्ट ये है कि मार्केट ये H1 में बाय जा रही है और मार्केट ने ये लास्ट हायर लो यानी कि आपके पास लास्ट हायर लो ये है, ये लास्ट हायर लो ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मीन मार्केट ये 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह करती हुई आई, तो ये अब आपके पास MSS है। मार्केट जब पहली दफ़ा यहाँ से लो लगाने के बाद जब हाई लगा के दोबारा इस लो को ब्रेक करेगी, तो अब आप इसे कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। मीन कि अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास ये पड़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके पास मार्केट शिफ्ट हो चुकी है, तो आप इसे कहेंगे MSS यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट चेंज कर चुकी है अपना स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट यहाँ से अब जाके दोबारा मार्केट जब इसको ब्रेक करे तो छोटे टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया F5 या M15 है, तो ये अब आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है। तो इसको ब्रेक करने के बाद जब मार्केट यहाँ से बाय जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से सेल आ जाए। अगर यहाँ से सेल नहीं तो ये आपके पास लास्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चरल लेवल होगा ये वाला, वहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। तो आइए चलते हैं लाइव एग्जांपल पर, वहाँ पे इसको देखते हैं। तो ये अब आपके पास एक चार्ट ओपन है गोल्ड का, XAU USD मीन के गोल्ड, मैं ये तमाम ड्राइविंग रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से हम गोल्ड को रीड करते हैं। सो यहाँ से मार्केट सेल आ रही थी, मार्केट ने लो लगाया, ये आपके पास है लो, लोअर हाई, उसके बाद दोबारा लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद ये जब लोअर लो मार्केट ने लगाया तो अब आप देखें ये मार्केट लोअर हाई लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से लोअर लो और यहाँ लोअर हाई सॉरी ये हायर हाई आपके पास, लेकिन अब आप इसको जस्ट ये डेली का टाइम फ्रेम है, अब आप इसको कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर के, मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है। अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आए, किसी फेयर वैल्यू गैप किसी ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा बाई जाएगी। यहाँ से जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो लाजमी बात है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, इस तरह मार्केट 1 2 3 4 5 करती हुई आई, अपने इस लेवल तक आई, ये जो आप देख सकते हैं नीचे एक सपोर्ट लेवल है आपके पास, या छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपके पास वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट यहाँ तक आई। अब आपका स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल लेवल, बिकॉज यहाँ से आप मार्केट को रीड करें, ये लो हाई लोअर लो, उसके बाद जब ये हायर हाई लगा तो हायर लो अब आपका ये है, अब आपके पास मार्केट में हायर लो ये है और आपका स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हुआ। अब आप इसको कह सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब फ़र्ज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा सेल की तरफ रिट्रेस होगी, मीन के ये लास्ट हाई है मार्केट का, तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो लास्ट लोअर लो है यहाँ से आप फिबोनाची प्लॉट करेंगे और इसके हाई तक
आप फिबोनाची लगाएंगे। तो अब आपके पास बाइंग के लिए लेवल कौन से हैं, ध्यान से देखें। आपके पास पहला लेवल बाइंग के लिए ये है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। दूसरा आप 50 लेवल का मार्क करके रखें, ये आपके पास बाइंग लेवल है। तीसरा 61 लेवल, ये देखिए फिर 61 लेवल के साथ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। तो ये अब आपके पास एक हाई एक्यूरेसी वाला जोन है, आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। अदरवाइज लास्ट जो आपका बाइंग एरिया वो ये आपका 78 वाला एरिया है। ये देखिए 78 वाले एरिया के पास भी सेम आपको ये लास्ट देखें ऑर्डर ब्लॉक मैच हो रहा है। तो इस तरह आप जब भी फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो आपके ये एफवीजी लेवल या ऑर्डर ब्लॉक लेवल आपके ज़रूर इसके साथ फिब के साथ मैच कर रहे होंगे। सो आइए इसकी कुछ कोई और एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं इसी गोल्ड को H4 पे, मीन हम आए हैं H4 पे। यहाँ पे आप देखें ये मार्केट को यहाँ से रीड करते हैं, मार्केट लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो किया। अब आप देखें आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लोअर हाई ये वाला है, यहाँ पे जस्ट विक है। ये आप देखें ये जस्ट विक है, तो ये कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं है। मार्केट ने आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया, आपके पास अब लो ये था ये वाला, और आपके पास हाई ये था। तो मार्केट ने कहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब देखें जब यहाँ से मार्केट गई पहले विक लगा के वापस आई, सुबह मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अब यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा रिट्रेस होगी, दोबारा अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक लेवल के पास जाएगी रिट्रेस करती, और फिर वहाँ से एक बाय मूव देगी। ये स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर है, आपके पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। सो दोबारा मार्केट यहाँ से वापस आई, आप ये देखें लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। मीन की मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट करती है दोबारा अपने स्ट्रक्चर, पहली दफ़ा स्ट्रक्चर यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद दोबारा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने किसी लास्ट लोएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप तक तकरीबन ज़रूर आती है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद नीचे आई, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। आप जस्ट इसकी बॉडी को लें, ये आप देखें ये अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और मार्केट ने फिर दोबारा जब ये अब आपके पास लास्ट हायर लो था, तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो अब आपके पास स्ट्रक्चर फुली तौर पे ब्रेक हो चुके हैं। आप जब तक ये लेवल यानी कि लास्ट स्ट्रक्चरल हायर लो ब्रेक नहीं होता आप इसमें बाय ही देखें। ये देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। सो जैसे मैंने आपको कहा कि जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए तो अब उसके इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखें। आप इंपॉर्टेंट लेवल क्या था ये देखें, ये अब आपके पास एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया था। उसके बाद आप उसी तरह फिर प्लॉट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन पहली ट्रेड आप ये यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये लास्ट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस थी जो कि आप सपोर्ट के तौर पर बिहेव करेगी। सो जैसे ही यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट यहाँ पे आई, इसको रिटेस्ट किया और दोबारा पाए। अब ये यहाँ से मार्केट हाई और ये अब आपका हायर लो है। अब मार्केट ये आपके पास हायर आई, ये हायर लो है। अब तो ये जब आपके पास हायर लो है अब लास्ट, और ये अब आपके पास लास्ट हायर हाई है। और स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ से हुआ है, आपके पास स्ट्रक्चरल ब्रेक यहाँ पे है। मीन अब आपके पास कौन कौन से लेवल है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, सो मैं यहाँ से फिर प्लॉट करूँगा। और अब आपके पास ये लेवल हैं, ये 50, 61, 78 लेवल। अदरवाइज़ आप फिब को हटाएं, ये आप फिब के लेवल लगे तो आप देखें आपके पास ये मुकम्मल तौर पे आप देखें आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। ये देखें इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, ये देखें ये इसकी विक और इसकी विक के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक इम्बैलेंस है, यानी कि अभी तक फिल नहीं हुआ। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, इम्बैलेंस फिर कर ले और किसी 61, 50 लेवल से दोबारा आपको एक बाय की तरफ मूव दे। सो अब लास्ट पे आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ पुरानी सारी लाइन। सो मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट जस्ट ये है। मीन आपके पास आप देखें मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड में थी, ये आप देखें तो ये लास्ट हाई लो, उसके बाद जब ये हायर लो लगे ना ये लोअर लो लगा, मीन आपके पास लास्ट हायर लो ये था। तो अब आप कहेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपके पास चेंज हो चुका है। ये आप जस्ट स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी ये लो और फिर ये लोअर हाई, और या फिर दोबारा मार्केट जब ब्रेक करेगी तो आप फिर कहेंगे कि MSI यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे भी ये पहली दफ़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड होती है। तो जस्ट पहली दफ़ा ही जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब
ये आपके पास लो है, ये यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये आप देखें मार्केट दोबारा गई, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और दोबारा मार्केट यहाँ से दोबारा सेल की तरफ आ गई। अब कहाँ से ये, अब आपके पास प्रॉपर एक सेल ट्रेंड है, अब कहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मीन ये आप देखें, ये आपके पास लो है और ये आपके पास लोअर हाई है, बिकॉज ये एक बड़ी कैंडल जो बाई की आपके पास लोअर है। उसके बाद ये देखें यहाँ से नीचे ये कैंडल क्लोज है, ये दोनों कैंडल थोड़ी थोड़ी क्लोज हैं, तो ये एक और लोअर लो है आपके पास और ये लोअर हाई मीन आपके पास मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय में कर चुकी है। अब आप जब भी देखेंगे इस मूव में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट है। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर से सेल में कहाँ से किया, अभी तक मार्केट बाय में है, बिकॉज आप देखें यहाँ से मार्केट जब बाय गई ये लास्ट हाई और ये आपके पास है लास्ट हायर लो और आपके पास लास्ट हायर हाई ये है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास तब शिफ्ट करेगी जब आपके पास ये लो ब्रेक होगा, तब हम कहेंगे कि अब हम सेल में आ चुके हैं और छोटे टाइम फ्रेम में हम सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अभी तक बाय में है, अभी तक इसमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि 5 7 8 पिप के लिए, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक पर भी एंट्री ले सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मीन ये 15 पे चार्ट है तो मैं 5 पे जाता हूँ, तो लास्ट हायर लो तो आपके पास ये पड़ा है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। जैसे कि ये देखें आप यहाँ से लो लोअर आई और उसके बाद जब ये लोअर लो हुआ तो ये देखें ये लास्ट लो ब्रेक हुआ था, अब ये लोअर लो लोअर आई, तो अब आप इससे भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया लोअर लो तो ये अब आपके पास एक लास्ट ऑर्डर ये इम्बैलेंस था आपके इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, आप इस इम्बैलेंस को फिल करें, सॉरी मार्क करें, और ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करके रखें। तो ये देखें आपको यहाँ से एक सेल अपॉर्चुनिटी मिली सेम, अब दोबारा यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज हो चुकी है प्रॉपर। अब आपके पास बाइंग सॉरी सेलिंग लेवल क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई भी ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है। सो ये अब आपका जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, मार्केट यहाँ पे जाए तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब जब यहाँ से मार्केट दोबारा अब जब यहाँ से नीचे ब्रेक होगी तो ये जो वाली कैंडल है मीन के यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी यहाँ से, तो फिर आप दोबारा सेल कहाँ से देखेंगे, ये जो ये वाला लेवल है ये वाली मूव है, इसमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई फेयर वैल्यू गैप है, जब मार्केट दोबारा यहाँ पे जाए तो फिर आप दोबारा आप यहाँ से सेल देखेंगे। तो ये मुकम्मल मेथड था चोक चेंज ऑफ करेक्टर, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को फाइंड करने का और ट्रेंड करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।